हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में जो कि अगस्त मंथ के यहाँ पे जो कि करंट अफेयर्स कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का। तो कल के वीडियो में जो कि सितंबर मंथ का जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो कि अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जाके देख सके। सभी क्वेश्चन जो कि एग्जाम के बेस पे जो कि कराया गया, जो कि आपके CGPSC प्यून और CJSI के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स है यहाँ पे अगस्त मंथ का देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पुरुष नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ तो ये चर्चा में क्यों था? तो संपूर्ण भारत में जो कि प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य है पुरुष नसबंदी के मामले में। तो यह नोट मोर मितान और मोर संगवारी नामक चौपाल के माध्यम से लोगों को जो कि प्रेरित किया जा रहा था। तो देख सकते हैं मोर मितान और मोर संगवारी नामक चौपाल के माध्यम से लोगों को जो कि प्रेरित किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, महतारी न्याय रथ योजना किससे संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार के अवसर पर जो कि संचालन राज्य महिला आयोग इस योजना को संचालन करेगा। और इसमें जो कार्य है महिलाओं की समस्याओं को इसमें होगा समाधान। तो जो कि इसमें महिलाओं की समस्या को इसमें समाधान जो कि इसका किया जाएगा। तो नोट 9 जिले दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर में जो कि जाया जाएगा। इसमें महतारी न्याय रथ में जो कि 2 अधिवक्ता भी साथ में होंगे। तो जो कि इसमें 9 जिलों को इसमें जो कि समाहित किया गया है। इसमें जो 2 अधिवक्ता भी इसमें महतारी न्याय रथ में जो कि अधिवक्ता भी 2 होंगे। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात जिंगारपारा जलप्रपात 110 फीट ऊंचाई है तो चर्चा में क्यों रहा था? तो रायपुर में लगभग 80 किलोमीटर दूर गरियाबंद रोड में स्थित आकर्षण केंद्र बना था। यह जलप्रपात इसका जिंगारपारा जलप्रपात जो कि 110 फीट ऊंचाई थी, तो इसलिए यह दूर गरियाबंद रोड में स्थित आकर्षण का केंद्र बना हुआ था यह जलप्रपात। इसके बाद पाट यात्रा बस्तर दशहरा 75 दिवसीय मेला जो कि यह 17 विधि विधान से रथ निर्माण प्रक्रिया जो कि आरंभ की जाती है। इसलिए जो कि पाट यात्रा जो बस्तर दशहरा 75 दिन का जो मेला लगता है, जो कि 17 विधि विधान में रथ निर्माण प्रक्रिया आरंभ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को जो कि कृषि इनपुट एक साधन के रूप में मान्यता दे दी है। अब मधुमक्खी पालन को खाद्य, बीज और कीटनाशक की तरह कृषि उत्पादन बढ़ाने के एक साधन के रूप में इसको उपयोग किया जाएगा। तो मधुमक्खी पालन को जो कि केंद्र सरकार ने कृषि का दर्जा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अब जो कि मधुमक्खी पालन को खाद्य, बीज और कीटनाशक की तरह जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के एक साधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि चर्चा में रहा था। तो राज्य के अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना जो कि ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि चर्चा में जो कि अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन जिसका इसका सर्वेक्षण करना था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना। तो इसमें अनुसूचित जनजातियों में जो व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना था इस ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को हुआ था तो चर्चा में ये क्यों रहा था? तो विश्व आदिवासी दिवस जो कि विश्व का स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता। तो हैप्पी वर्ल्ड ट्राइबल डे जो कि 2022 जो कि सदियों में जल जंगल जो कि तो हर साल विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें जो कि विश्व आदिवासी दिवस जो कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो कि हर वर्ष 9 अगस्त को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजली पर्व। तो यह इन्हें अलग अलग प्रदेशों में इन्हें फुलरिया, धुधिया, घेंघा और जवारा, मालवा या भोजली भी कहा जाता है अलग अलग जगह में इसको। तीज या रक्षाबंधन के अवसर पर फसल की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इन्हें छोटी टोकरी या गमले में जिसे थाली वगैरह गाँव में वगैरह में इसको उगाया जाता है। तो भोजली पर्व जो कि इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई जो प्रदेश का पहला स्किन बैंक तो
भिलाई इस्पात संयंत्र सेक्टर 9 में जो कि अस्पताल में प्रदेश का पहला स्किन बैंक शुरू कर दिया गया है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा और एकमात्र स्किन बैंक तैयार करने में 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस बैंक में जो कि स्किन देने वाले लेने की सारी प्रक्रिया जो कि निःशुल्क होगी। तो प्रदेश का पहला स्किन बैंक जो कि एग्जाम के बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भिलाई में जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 में जो कि अस्पताल में प्रदेश का पहला स्किन बैंक शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आईजी रतन लाल डांगी जो कि राष्ट्रपति पदक से उनको सम्मानित के चर्चा में थे। तो उनको सम्मानित किया गया तो जो कि चर्चा में रहे थे। तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति सेवा पदक से बिलासपुर रेंज आईजी रतन लाल डांगी सहित 10 पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो इनकी जो चयन प्रक्रिया 18 वर्ष की सर्विस के दौरान किए गए सराहनीय सेवाओं के लिए उनके राज्य के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का इनमें चयन जो कि किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे WEF के जो कि वन संरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ की सराहना हुई थी। तो इसमें चर्चा में थे ये भी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 1 मिलियन ट्री कार्यक्रम की प्रमुख निकोल सेवार्ड में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की तारीफ की और जो कि कहा कि जंगलों को अर्थव्यवस्था को जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह जंगलों को अर्थव्यवस्था में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अफसरों को केंद्रीय सम्मान जो कि दिया गया है। तो ये भी चर्चा में थे। तो राजेंद्र जायसवाल, दिव्या शर्मा, दिनेश कुमार यादव, ये तीनों अफसरों को चयन श्रेष्ठ विवेचक के रूप में इनका किया गया है। तो ये जो 3 पुलिस अफसरों को केंद्रीय सम्मान दिया गया है, राजेंद्र जायसवाल, दिव्या शर्मा और दिनेश कुमार यादव, इन तीनों अफसरों को जो कि चयन श्रेष्ठ विवेचक के रूप में जो कि दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के सबसे बड़े जैन स्तूप। तो प्रदेश के राजधानी में सबसे बड़े 35 फीट ऊंचे जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह वाले स्तूप का उद्घाटन किया गया है। तो यह कीर्ति स्तंभ को बनाने में राजस्थान के लाल पत्थर को उसका उपयोग किया गया है। तो यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा जैन स्तूप है जो कि रायपुर में जो कि 35 फीट ऊंचे जैन धर्म प्रतीक चिन्ह वाले स्तूप का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जो कि यहाँ राजस्थान के लाल पत्थरों को इसमें उपयोग मुख्य रूप से किया गया है, इसलिए इस चर्चा में था। अगला क्वेश्चन देखो आईजी रतन लाल डांगी राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति सेवा पदक के बिलासपुर रेंज आईजी रतन लाल डांगी सहित 10 पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तो चयन प्रक्रिया 18 वर्ष की सर्विस के दौरान किए गए सराहनीय सेवाओं के लिए उनको पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का चयन किया गया था। इसके बाद देखते हैं जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे जो कि कवर कर लेते हैं। तो उमेश कुमार मिश्रा ये चर्चा में क्यों थे? तो राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय जो कि विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को जो कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उमेश कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जो कि सराहना किया गया था। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सड़क सुरक्षा, आईडी जागरूकता और सुगम यातायात प्रबंधन के पहल एवं प्रयासों को विशेष रूप से सराहना किया गया है। तो याद रखिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो बस्तर संभाग में जहां सबसे अधिक संक्रमण दर 4.60% था, अब घटकर जो कि 0.21 पहुंच गया, इसलिए मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ इसलिए जो कि चर्चा में रहा था। तो याद रखिए 0.21 पहुंच गया है, जो 4.60 था वो। इस अभियान के 6वें चरण में 7,06,000 घरों में पहुंचकर 33,96,998 लोगों की मलेरिया जांच कर चुकी है। तो 998 लोगों की यहाँ पे जांच की गई है, 33,96,000। अगला क्वेश्चन है मोर महापौर मोर द्वार। तो यह नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए रायपुर नगर निगम में जो कि मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत कर रहा है। यह अभियान 27 जून से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा। तो यहाँ
आम लोगों की समस्या दूर करने के लिए यहाँ जो कि चलाया जा रहा है अभियान को। तो मोर महापौर मोर द्वार जो कि यह नगर निगम में जुड़ी आम लोगों की समस्या पर यह केंद्रित है। आलू प्रोसेसिंग केंद्र, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले की नगर पंचायत में जो कुसमी आलू एवं टाऊ प्रोसेसिंग केंद्र लगाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो आलू प्रोसेसिंग केंद्र है जो कि आपके कुसमी आलू और टाऊ प्रोसेसिंग केंद्र लगाने के यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले के यहाँ पे जो कि लगाने की प्रोसेसिंग केंद्र लगाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड, तो छत्तीसगढ़ को गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह को पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए ECG वर्ल्ड समिट में इनका चयन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड में जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला जो स्व सहायता समूह को पुरस्कार दिया जाएगा। फसल बीमा भुगतान के मामले में संपूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ अग्रणी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो कि ANFA से तो लागू करने के मामले में उड़ीसा पहला स्थान पर है, वहीं छत्तीसगढ़ को 19वां स्थान मिला है। तो विशेष श्रेणी के राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों में जो कि त्रिपुरा ने जो कि पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में जो कि हमारा छत्तीसगढ़ 29वां स्थान इसको मिला है, और त्रिपुरा जो कि इसमें प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है जनजाति कौशल विकास केंद्र, तो गौरेला पिंड मरवाही जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र व छत्तीसगढ़ शासन के बीच यहाँ पे MOU हुआ है। तो जनजाति कौशल विकास केंद्र में छत्तीसगढ़ शासन के बीच MOU हुआ है। तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ के शासन के साथ यह MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। अनाज से एथेनॉल प्लांट, तो अनाज में एथेनॉल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की काफ़ी समय से जो कि प्रयास चल रही थी, जो कि चर्चा में भी था। तो बेमेतरा और जो लुंड्रा में प्लांट लगाने को लेकर अनुशंसा की गई। तो अनाज से जो कि एथेनॉल प्लांट जो कि यहाँ पे बेमेतरा और लुंड्रा में जो कि प्लांट लगाने के यहाँ पे अनुशंसा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे प्रयास कर रही थी सरकार। झुमका आइलैंड, तो छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में झुमका जलाशय में उजाड़ पड़े टापू को पर्यटन के स्थल के रूप में स्थापित किया गया। तो यह झुमका आइलैंड है छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में, जो कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़, तो ऊर्जा की बचत के मामले में छत्तीसगढ़ देश का दूसरा श्रेष्ठ राज्य बन गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE के जो परफॉर्म है अचीवमेंट रेट PAT योजना के तहत 3 वर्ष में राज्य में करीब 7,850 मेगावाट बिजली की बचत की गई है। तो 7,850 मेगावाट बचत की गई बिजली की छत्तीस ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़। इससे लक्ष्य है 33% अधिक है। राज्य में 6.67 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पे जो कि हुआ है। नगर वन परियोजना, तो नगर वन बनने से शहर के प्रदूषण में भी कमी व नगर वन योजना आएगी। इस योजना नगर निकाय विकास प्राधिकरण और गैर सड़क और स्थानीय नागरिकों बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित हो। सहायता राशि केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 करोड़ रुपये की सहायता इसमें जो कि दी जाएगी। तो जो नगर वन परियोजना मुख्य रूप से नगर वन में जो कि शहर के प्रदूषण में भी जो कि इससे कमी आएगी प्रदूषण के मामले में। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, तो इसके साथ ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों जो कि BEV को तेज़ी से अपनाना, ताकि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में BEV का जो कि 15% जो योगदान हो। कार्बन का उत्सर्जन कम करके पर्यावरण सुधार जो कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के मामले में जो कि छत्तीसगढ़ देश में 21वां राज्य है। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो कि देख सकते हैं, तो 2027 तक इसको जो कि यहाँ पे नए वाहन नीति के तहत इसको जो कार्बन उत्सर्जन जो कम करके इसको पर्यावरण सुधार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 21वां राज्य बना है। सियान जतन क्लिनिक योजना, तो बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रत्येक माह गुरुवार को इलाज सुविधा सियान जतन क्लिनिक जो कि इसको शुभारंभ किया गया है। तो यह बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य के लिए जो सियान जतन क्लिनिक योजना इसको लाया गया है, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को मुफ्त इलाज इसमें किया जाएगा।
वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी। तो श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में देश में तीसरे नंबर पर रही है। श्रम बल में महिलाओं की सबसे रिकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में 45.2% रही है। तो हिमाचल प्रदेश में 45.2% रही है महिलाओं की अच्छी रिकॉर्डिंग है। और छत्तीसगढ़ जो कि 41.4% छत्तीसगढ़ की जो वर्कफोर्स महिलाओं की भागीदारी रही है छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 41.4% है। मिसाल विशेषण फिल्मी पत्रिका। तो जो मिसाल विशेषण की जो फिल्मी पत्रिका है, तो राज्यपाल सुई अनसुईका उइके ने राजभवन में छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों जैसे सौजन्य भेंट की इस बार अंक में जो कि भूलन दमेज फिल्म पर आधारित यह पत्रिका गत 10 वर्षों से उनके द्वारा संपादित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो कि प्रभार इनको देने की घोषणा की गई है। तो जो पंचायत एवं जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है रविंद्र चौबे, जिनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का इनको पदभार देने की घोषणा की गई है। तो 16 जुलाई को मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सिंहदेव ने अन्य 4 विभाग के मंत्री बने रहेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जेवलिन इवेंट। तो भारतीय एथलेटिक्स संघ ने फैसला किया है कि इस दिन हर साल देश के सभी जिलों में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो के टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। तो इसी तरह जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीतकर जो कि इतिहास रच दिया था। प्रदेश में खुलेंगे अंग्रेजी। तो प्रदेश में जो कि खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज। तो राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद जो कि अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालयों के तर्ज पर अब अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार नए सत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों की स्थापना हो जाएगी। तब स्वामी जो आत्मानंद है हिंदी माध्यम से जो कॉलेज में है, अब जो कि अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों की स्थापना हो जाएगी अगले सत्र में। तो प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी जो कि छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री की दर्जा। तो छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुनील सन्नी जो कि अग्रवाल को कैबिनेट का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। तो ये आपके जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर से नेक्स्ट पार्ट में हम जो कि जून का करंट अफेयर्स लाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल में अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, जो कि CGI के लिए बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरतमंदों तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगा क्लास। थैंक यू।